रात को ना हम घर कितना भी साफ करके सो जाएं, लेकिन फिर भी सुबह में ना घर फैल ही जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड अपने काम पे जाते हैं। तो आज मेरा व्लॉग शुरू होता है सुबह की मॉर्निंग से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फातिमा स्कूल गई है, उसके पापा उसको छोड़ने के लिए गए हैं। आइजल की कुछ दिन से तबीयत खराब थी, अल्लाह का शुक्र है अब कुछ बेहतर है। बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो काम का सारा रूटीन खराब हो जाता है। कल सुबह मैंने मॉर्निंग में कपड़े वॉश किए थे और शाम में मैंने आयरन कर दी थी सब कपड़ों पर, बस लगा नहीं पाई थी। तो मैं अभी सबसे पहले मैं यही काम करूंगी। सारे कपड़ों को मैं अच्छे से अलमीरा में सेट कर दूंगी। हस्बैंड के आने से पहले मैं अपने कमरे को सारा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अभी तो वैसे तो उसका फातिमा का स्कूल पास में ही है, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है, कुछ सामान लाना होता है। फिर भी सुबह में हम जब आलस नहीं करते ना और अपने कामों को अच्छे से अंजाम देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही काम हमारे हम अपने कामों से फारिग हो जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को सारों को हैंगर में लगाती हूँ, क्योंकि ना अभी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं बना हुआ है, मैं उसको अभी बनाऊंगी। हैंगर में लगाने से प्रेस ख़राब नहीं होती। अगर मैं बाहर इनके कपड़े रख देती हूँ, जैसे कि हम तय बना कर रख देते हैं, तो वो ये ना कपड़े निकालते हैं तो दूसरा उसके साथ साथ में ख़राब कर देते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरे हस्बैंड टी शर्ट और लोवर ही पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद ही ले लेते हैं। आइजल के कपड़े मैं इस बास्केट में रखती हूँ, जिससे कि अलग रहते हैं। इसके छोटे छोटे कपड़े रहते हैं तो मुझे परेशानी नहीं होती निकालने में। मैं बास्केट उठाती हूँ और उसके कपड़े निकाल लेती हूँ। डेली यूज़ के कपड़े ही मैं इसमें आइजल के रखती हूँ, और फातिमा के जो कपड़े हैं वो मैं अलमीरा में सबसे नीचे वाले खाने में रखती हूँ, जिससे कि ना इसके 2 खाने इसको मिल जाते हैं कपड़े रखने के लिए। आज मैं अपनी बेडशीट चेंज करूँगी। मैं तीसरे दिन अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। ज़्यादा दिन तक एक ही बेडशीट बिछा कर ना मुझे कमरा भी अपना बोरिंग सा लगने लग जाता है, इसलिए मैं तीसरे दिन अपनी बेडशीट को ना चेंज करती रहती हूँ। सफाई को ईमान का हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि सफाई सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी होती है और हमारे ईमान का आधा हिस्सा होती है। अच्छा, मैं ना फातिमा के लिए कुछ गर्मियों के लिए टुकड़े लेकर आई थी, और भी ना काफ़ी सारे मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं जो मुझे ना स्टिच करने हैं फातिमा के लिए, आइजल के लिए। तो पहले मैं घर पर चली गई थी रहने के लिए जब फातिमा की स्कूल की छुट्टियां बुली थी, और अब मैं घर पर आई तो यहाँ पे फातिमा आइजल की तबीयत खराब हो गई, जिससे ना मुझे 2-3 घंटे स्टिच करने का टाइम मिल नहीं पा रहा है। कुछ टाइम बाद मेरे भाई की शादी है, उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे कपड़े तैयार करने हैं, अपने भी बच्चों के भी। और बताएं, शादी में तो कितने भी कपड़े बना लो कम ही पड़ जाते हैं, इसलिए 2 से 3 ड्रेसेस एक की होंगी तभी जाकर शादी में मतलब कवर हो पाता है। घर में सारे तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ कपड़े मुझे घर बाहर से रेडीमेड भी खरीदने पड़ेंगे, आइजल के भी और फातिमा के भी। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे बच्चों का मिजाज भी एक जैसा नहीं होता। मेरी फातिमा तो बहुत अच्छी थी, सुलझी हुई थी। थोड़ा सा आइजल मेरी परेशान करती है, उसको सिर्फ मम्मा की लगी रहती है, वो मेरे पास ही ज़्यादा रहती है और परेशान भी थोड़ा ज़्यादा करती है। फातिमा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ा उससे बिल्कुल उसका नेचर बिल्कुल अलग है। ये वजह भी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्टिच नहीं कर पाती और ऊपर के वैसे काम नहीं कर पाती। अभी वो थोड़ी छोटी सी भी है, अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगी, थोड़ा 1-2-2.5 साल की, तो थोड़ा समझने लगेगी बात को। तो तब तक मुझे ऐसे ही चलता रहेगा मेरा रूटीन। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम की दिक्कत मुझे ऐसे ही रहेगी। तो मेरा यहाँ से बेड तो मैंने साफ़ कर दिया था, अब मैं सब बराबर में ड्रेसिंग की मैं सफाई कर रही थी। घर से आने के बाद मैंने डस्टिंग की नहीं थी, तो मैं आज ये भी काम निपटा रही हूँ। सारी दवाइयों को मैं एक पोर्शन में लगा दूंगी। मैं फातिमा आइजल की कुछ दवाइयाँ मैं पास में रखती हूँ, जैसे कि फ़ीवर की, कोल्ड की, लूज़ मोशन की, इन सब चीज़ों की मैं दवाइयाँ रखती हूँ। कब इमरजेंसी हो जाती है कुछ पता नहीं रहता। अल्लाह ताला वैसे सबके बच्चों को सब सेहतमंद रखे। ये मैंने ना वो ग्लूगन मंगाई थी, मैंने उसकी स्टिक मंगाई थी ये मीशो से। ये काफ़ी अच्छी आई है इनकी, मतलब मैं यहाँ शॉप से लेने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ पर 10 की एक ही मुझे मिली थी। मैंने यहाँ से मंगाई थी 159 की मुझे ये मिली थी, जिसमें 22 स्टिक थी। और ये मैंने यहाँ ये मंगाया था अपने लिए, स्टैंड मंगाया था, इसमें लाइट भी है और ये अच्छा है कुकिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें ना ज़्यादा मतलब रेंज भी इसकी ज़्यादा हाई नहीं है। मिनिमम मुझे याद है तो थोड़ा सा कि शायद हो सकता है 178 का मुझे पड़ा था, लेकिन आपको इसमें से कुछ भी चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ज़्यादा हैवी बॉडी में तो नहीं है ये, लेकिन ये ठीक है, बेटर लगता है मुझे ये कि हाँ छोटे मोटे काम के लिए बहुत ठीक है। यहाँ पर वो प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ना 1 साल हो गए होंगे तकरीबन, तब मैंने अपनी बहनों की ना स्मूथनिंग की थी, तब मैंने ये मंगाया था। तब से ये ऐसे रखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मैं इसका कुछ करूँगी DIY। अच्छा, मेरे कमरे की सफाई हो गई थी तो मैं गंदे कपड़े मशीन में डालूंगी। अभी मैं मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल ही मैंने मशीन लगाई थी। अब मैं सारे में झाड़ू लगा कर साफ़ कर दूँगी।
डस्टिंग मैंने अभी की नहीं है क्योंकि पोछा लगाने के बाद में मैं डस्टिंग करूँगी। रूम को क्लीन करके मैं चिया सीड्स ले रही हूँ जो मैं डेली लेती हूँ सुबह में। मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ लेकिन मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ आइज़ल की वजह से। ये हमारी टमी कम करता है, फेस पे ग्लो लाता है, स्किन भी अच्छी होती है, हेयर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आइज़ल की ना तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे इसको दवाई पिलानी थी। अभी मैं दवाई दे रही हूँ इसको क्योंकि ना अभी ये प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। ये ना बहुत मुश्किल में दवाई खाती है, बहुत परेशान करती है दवाई खाती भी। मुझे तरस भी आता है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देनी पड़ती है दवाई। नहीं देंगे तो ये ठीक कैसे होगी। अच्छा, हमारी जो माएँ थी 5-5 6-6 बच्चों को कैसे पाल लेती हैं। हम तो 1-2 में ही परेशान हो जाते हैं। ये पहले बच्चे ऐसे नहीं थे या हम ऐसे नहीं थे, ये बात समझ में नहीं आती। आइज़ल को फ़ोन में लगाकर मैं आ गई थी अब किचन में हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। रात मैंने चिकन बनाया था, नॉर्मल सादा वाला, उसी के साथ मैं पराठे बना रही हूँ। नाश्ता बना के और करके मेरे हस्बैंड जा चुके थे। अब जब हम काम करते रहते हैं और अल्लाह का नाम हमारे कानों में पड़ता है तो बड़ा सुकून मिलता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं याशीन या फिर सूरह अल बकरा में ये चलाकर छोड़ देती हूँ और आवाज़ उसको सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। आज अम्मी भी घर पर नहीं थी, वो हॉस्पिटल गई हुई थी अपने दांतों का कुछ इलाज कराने के लिए। तो मैं और आइज़ल ही घर पर हैं एक दूसरे का जल्दी से फटाफट मैं सारे घर की सफाई करूंगी और आइज़ल को भी सुलाना है नहलाकर और फातिमा को भी मुझे स्कूल से लेकर आना है। आपको मैं बता दूं मेरी छोटी सी फैमिली है, बस इसके पापा हैं और 3 बहनें हैं इनकी, मेरी ननद 3 है। मतलब हमारी छोटी सी फैमिली है, इसलिए सारे काम मुझे बाहर के जो होते हैं फातिमा के मदर से लेकर जाना, वहाँ से लेकर आना, अक्सर मेरा ही जाना होता है। अब आइज़ल परेशान कर रही थी, मुझे इसको सुलाना था। मैंने यहाँ से सफाई भी कर ली थी। मैं सबसे पहले आइज़ल को सुलाऊंगी, उसके बाद ही मैं सारे काम ख़त्म करूँगी। इस टाइम आइज़ल सो चुकी है तो अब मैं किचन का काम निपटाऊंगी। सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी, एक के साथ एक काम फ्री तो होता ही है किचन में। तो मैं आज घी निकाल रही थी। मैंने ये 2 बड़े से बाउल थे, मैंने उनको ये पलट कर रखा था और ना मैं दूध भी साथ में गर्म कर रही थी जिससे कि ना मैं जब तक किचन का काम करूँगी ये सब काम भी हो जाएंगे। साथ में बर्तन वगैरह भी मुझे वॉश करने थे। अच्छा, आप भी ना इस तरीके से एक बार ज़रूर निकाल कर देखना घी जैसे कि मैं निकालती हूँ। आपको इसके लिए ये करना है कि आपको घी जो मलाई उतरती है दूध के ऊपर से उसको आपको फ्रीज़र में रखना है। नीचे जैसे जहाँ पर नीचे हम नॉर्मल सामान रखते हैं वहाँ पर नहीं रखनी, उसको फ्रीज़र में ही रखना है जिससे कि ना वो जब जम जाती है ना तो वो जैसे बाद में स्मेल आती है वो स्मेल नहीं आती और बहुत जल्दी घी निकल जाता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊँगी जब मैं निकालूँगी। मैं भी ना पहले ऐसे ही निकालती थी, नीचे की तरफ मैं मलाई जमा लेती थी, उसके बाद में मैं उसको निकालती थी और उसको चलाती थी। उस मिक्सर में भी मैंने चला कर देखी थी और राई से भी चला कर देखी थी लेकिन टाइम लगता था। लेकिन मैं घर पर गई तो अम्मी का मैंने देखा ये तरीका, मुझे बड़ा बढ़िया लगा और मैं जब से मैं यही ट्राई कर रही हूँ। और पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान रहता नहीं था जब शादी से पहले, अब इन चीज़ों पर सब चीज़ों पर वो ध्यान देना पड़ता है कि कैसे करती हैं अम्मी, कैसे क्या काम होता है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी ना मैंने सिर्फ मलाई पलट कर रखी है, मैंने उसको चलाया नहीं है। अभी मैंने फ्रिज में से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रखी जिससे कि ना वो थोड़ी मेल्ट हो जाए और उसके बाद मैंने उसको बड़े सी बर्तन में पलट लिया था। तो किचन की भी सफाई मेरी हो चुकी थी और मेरा दूध भी गर्म हो चुका था साथ के साथ। तब तक बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती, मैं तब तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, तब तक मैं और काम अपने ख़त्म करूंगी। मैं घर में सारे में पोछा लगा के अब मैं फातिमा को लेने के लिए जाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं सफाई कर चुकी थी तो अब मैं फ़ातिमा को लेने के लिए जा रही थी स्कूल से। अब आइज़ल भी उठ गई थी तो साथ ही लेकर जाना पड़ता, किसके हवाले घर पे छोड़ती। अब आप फ़ातिमा के स्कूल आ गई थी तो फ़ातिमा ऐसा है ही नहीं कि कभी ऐसी आ जाए, हमेशा चीज़ लेकर आती है। अब इन दोनों को मैंने नहलाया था, इनकी चोटी बनाई दोनों की और इनको खाना खिलाया। फिर उसके बाद हम आइज़ल को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर ना इसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी ज़्यादा। तो अब मैं चला रही हूँ, वहाँ से आने के बाद मैं खाना खाकर मैं अब इसको चला रही हूँ। ये देखें, अब मैंने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करी है। इसको मुश्किल से ना 5 मिनट लगेंगे आपको घी निकालने में और ना ये बिल्कुल आगे आगे घी हो जाएगा सारा। और निकलने के बाद में ना जब आप इसको वो उसके लिए रखोगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगोने में करके या किसी भी चीज़ में करके आप रखोगे ना तो ये इतनी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और मतलब टेक्सचर इतना अच्छा आता है, एकदम खुशबू इतनी बढ़िया आती है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वाकई ना जैसे कि क्रीम का जो होता है घी उस टाइप का ये लगता है। ना ही बदबू आती है और ना ही जलता है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है।
सारा नैनी घी निकालने के बाद ना इसको अच्छे से 1-2 बार वॉश कर लो, जिससे कि जो भी हमारी थोड़ी बहुत इसमें छाछ रह जाएगी ना तो वो निकल जाती है। और अब फ़ातिमा का मैं वो ट्यूशन वर्क करा रही थी। ट्यूशन वर्क कराने के बाद में फ़ातिमा को मैं ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी। अच्छा, तो मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।